श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सद्गुरु की सेवा में सन 1912 ईस्वी के अंत में पूज्यपाद बाबा साहब नंदन साहब को साथ लेकर भागलपुर पधारे। आप अन्य प्रेमी सत्संगी गणों के संग उनकी सेवा में उपस्थित हुए। सत्संग का पूर्णिया जिले में प्रचार प्रसार करने के लिए आपने समय प्रदान करने की गुरु चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना सानंद स्वीकृत कर ली गई। कुछ दिन भागलपुर में ही सत्संग किया गया और इसी अवसर पर पूज्य बाबा देवी साहब ने वार्षिक संतमत सत्संगाधिवेशन का सुंदर संविधान तैयार कर दिया और नियत समय पर पूर्णिया पधारे। पूर्णिया के मधुबनी मोहल्ले में उन लोगों के निवास का प्रबंध किया गया। 3 दिनों तक नियमित रूप से यहाँ सत्संग हुआ। इसमें सांप्रदायिक भेद और विद्वेष की भावना छोड़कर सभी वर्गों, जातियों एवं संप्रदायों के लोग सम्मिलित हुए। अज्ञात आध्यात्मिक प्रभाव से खींचकर सभी लोग सत्संग में सम्मिलित होते और बाबा साहब के दिव्य दर्शन के लिए भीड़ लगाते रहते। इस बार पूज्य बाबा साहब तथा उनके साथ रहने वाले सभी सत्संगी भाइयों के चौके एवं भंडार का संपूर्ण भार आपने उत्साह से अपने ही ऊपर ले लिया था। रसोई तैयार कर भोजन कराना, उन लोगों के जूठे बर्तनों को अपने ही हाथों से साफ करना, उच्चष्ठ भोजन को उठाकर चौका लगाना आदि सारे कार्यों को पूरी प्रसन्नता और उत्साह से करने में लगे ही रहते। इसमें किसी के सहयोग की जरा भी अपेक्षा या आशा नहीं रखते थे। बाबा साहब पूर्णिया के उपरांत कटिहार पधारे। यहाँ भी 3 दिनों तक उत्साह और शांति से सत्संग संपन्न हुआ। फिर सभी सत्संगियों के साथ बाबा साहब ज्योतिराम राय आए। यहाँ बाबू शीतल प्रसाद चौधरी जी के गोले में सभी के निवास की व्यवस्था की गई। यहाँ पर्याप्त संख्या में लोगों के बैठने के लिए स्थान था। बाबू मंचन चौधरी, बाबू धीरज लाल गुप्त, बाबू यदुनाथ चौधरी एवं अन्य सत्संगी गणों के प्रेमानुरोध से बाबा साहब ने 15 दिन ठहर कर प्रतिदिन नियमित रूप से यहाँ सत्संग कराया। इनके गुप्त प्रभाव से सभी वर्गों के लोग पर्याप्त संख्या में प्रतिदिन उपस्थित होते रहे। इस बार कटिहार में बाबा देवी साहब की अध्यक्षता में संपन्न होने वाले इस त्रिदिवसीय पवित्र सत्संग को पूर्णिया जिले का वार्षिक संतमत सत्संगाधिवेशन मान लिया गया। पूर्णिया से ज्योतिराम राय तथा भोजन प्रबंध संबंधी कार्यावली आपने बड़ी ही योग्यता के साथ पूरी की और सेवा के किसी भी कार्य में कोई त्रुटि होने का अवसर नहीं आने दिया। पर सद्गुरु की लीला विचित्र है। एक दिन सभी के भोजन कर लेने के बाद बाबा साहब बोले, आज लाला ने इतनी मीठी दाल बनाई कि सभी ने आघाकर खाई। आपने इस वाणी का रहस्य नहीं समझा। सबके भोजन कर चुकने पर जब आपने दाल खाई तब उक्त संकेत का मर्म आपने समझा। स्मरण शक्ति पर आज अपना संयमन नहीं रहने से दाल में दोबारा नमक आपने डाल दिया था। आपको अपनी इस भूल के लिए बड़ा पश्चाताप और ग्लानि हुई। पर सदा सचेत और सावधान मन को आज किसने विस्मृत से आच्छादित कर दिया था। ज्योतिराम राय में अपनी अंतर्हित शक्ति से आयोजित संतमत सत्संगाधिवेशन को पूर्ण कर बाबा देवी साहब लक्ष्मीपुर भागलपुर आ गए
और यहाँ श्री सूरजूदास एवं श्री चेथरुदास जी के मकान पर ठहरकर 3 दिनों तक सत्संग कराया। ये दोनों सत्संगी परस्पर मित्र थे तथा लक्ष्मीपुर एवं निकट के गांवों में संतमत सत्संग के प्रचार में संलग्न रहा करते थे। श्री सूरजूदास जी को बाबा साहब महंत कहा करते थे। लक्ष्मीपुर में सत्संग कराने के बाद बाबा साहब सीधे मायागंज भागलपुर के सत्संग मंदिर में आ गए। प्लेग के भय से सारा मोहल्ला सूना हो गया था। सभी घर छोड़कर बगीचे में झोपड़ा बनाकर रह रहे थे। बाबा साहब ने आते ही श्री राजेंद्र बाबू को बुलाया और बोले, मोहल्ले में प्लेग होने के कारण क्या तुमने भी डरकर बगीचे का आवास अपना लिया? क्या देवी मर गया है? आश्वासन वाणी को सुनते ही राजेंद्र बाबू के साथ सभी सत्संगी गण तथा मोहल्ले वाले भी निर्भीक होकर अपने अपने घर आ गए। इस घटना ने अनेक लोगों का ध्यान अनायास ही सत्संग की ओर आकर्षित कर लिया। बाबू श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी, BA BL, बाबू खूबलाल दास जी, बाबू मिट्ठू लाल दास जी, बाबू रामदास जी, बाबू संत कुमार दास जी आदि सत्संगीगण सत्संग प्रचार में तत्पर रहा करते थे और इनमें श्री राजेंद्र बाबू तो एक विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बिहार प्रांत में सत्संग प्रचार कार्यों का संचालन इन्हीं के द्वारा होता था और आपका बौद्धिक मार्गदर्शक गुरु बनने का सौभाग्य भी इन्हीं को उपलब्ध हुआ था। लगातार सेवा में तत्पर और व्यस्त रहने के कारण भागलपुर आते आते आपकी परिश्रांति अधिक बढ़ गई थी। इस अत्यधिक थकावट के कारण ही एक दिन आप सत्संग में विनती करने के उपरांत दीवार से उठंग गए और आपकी बाह्य चेतना सहसा ही निद्रा में प्रवेश कर गई। आरती गान के समय आप जागे और मन में डर हुआ कि इस असंभाल के कारण बाबा साहब आप पर बिगड़ेंगे, पर उस दिन उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। सद्गुरु के मुख वात्सल्य ने किसी हृदय को अनुप्रेरित कर दिया और उसी दिन से जोगसर मोहल्ले के श्री यदुलाल गुप्त जी ने रसोई तथा तत्संबंधी सभी आवश्यक सेवाओं में आपको सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि अभी सेवा का उत्तरदायित्व और कार्यभार आप ही वहन कर एवं संपन्न करते थे, फिर भी इनके सहयोग से उतनी थकावट नहीं हो पाती और कुछ विश्राम मिल जाता था। मायागंज सत्संग मंदिर में कई दिनों तक सत्संग कराने के बाद बाबू संतोषी राम जी के प्रेमाग्रह से बाबा साहब कोरका संताल परगना चले आए और यहाँ संतोषी राय जी के घर पर रहकर 3 दिनों तक सत्संग कराया। सद्गुरु के मार्गदर्शन के रूप कभी कभी बड़े विचित्र हुआ करते हैं। एक दिन कोरका में आपने सभी के लिए भात दाल एवं साग बना। चावल नया था। भात गीला नहीं होने देने के लिए आपने उसमें पहले और फिर भात होने के उपरांत उपयुक्त मात्रा में घी मिला दिया था। बाबा साहब ने आज दाल और साग तो खा लिया, पर भात को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। भात छोड़ देने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था और न उनसे पूछने की ही हिम्मत होती थी। सायंकाल खीर बांटते समय पूज्य बाबा साहब ने बिना पूछे ही कहा, आज तुमने मेरे लिए परोसे गए भात में पूरा घी डाल दिया था। यह देखकर मेरे मन में विचार हुआ कि तुमने मुझे विशेष जानकर मेरे भात में घी डाल दिया है और अन्य सत्संगी गणों के भात में घी नहीं दिया होगा। यही सोचकर आज मैंने भात नहीं खाया।
आपने उत्तर दिया, सरकार, मैंने तो सभी भात में समान रूप से ही घी दिया था और भात गीला नहीं होने देने के ख्याल से ऐसा किया था। यह सुनकर बाबा साहब बोले, तो पहले क्यों नहीं बोला था? ऐसा जानता तो मैं भी भात खा ही लेता। बाबा साहब अपने साथ प्रचुर मात्रा में मेवा मुरादाबाद से लाए थे। उसे ही सील पर पिसवाकर दूध में सिद्ध करा मेवा खीर बनवाते थे और सभी को एक एक कटोरा उक्त खीर प्रदान कर आप भी खाते थे। सभी में निष्पक्ष भाव से वितरण कर आप ही खाओ। इसी उपदेश को जीवन में चरितार्थ करने के लिए आपने खीर वितरण के समय भात नहीं खाने के कारण का उल्लेख किया था। यह करुणामय सद्गुरु का प्रसाद था। महात्मा गांधी एवं आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय में भी इसी आदर्श की प्रतिध्वनि जान पड़ती है और बाइबिल के जियो और जीने दो के आदर्श का संकेत भी मिलता है। कोरका में सत्संग कराने के बाद बाबा साहब सत्संगी जनों के श्रद्धापूर्ण आग्रह से पुनः भागलपुर जिले के बभनगामा ग्राम पधारे और वहां भी 2-3 दिन सत्संग करवाकर भागलपुर चले आए। सन 1912 ईस्वी का स्वर्णिम काल। आपकी सेवा के वसीभूत सद्गुरु ने एक दिन शांत एकांत में आपको सूरत शब्द योग की साधन विधि बतलाकर आदेश दिया, अभी 10 वर्ष तक तुम केवल दृष्टि योग का ही अभ्यास करो। मैंने 32 वर्षों तक लगातार केवल दृष्टि योग का ही अभ्यास किया है। दृष्टि योग अभ्यास में मजबूत हुए बिना शब्द साधन करना ठीक नहीं है। यह अभी तुमको इसलिए बतला दिया कि यह तुम्हारे ज्ञान जानकारी में रहेगा, परंतु इसका अभ्यास अभी नहीं करना। सद्गुरु की अयाचित करुणा निरुद्देश्य नहीं होती है। उन्हें पता था कि आपने इस सूरत शब्द योग को जानने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मारे मारे फिरे हैं, सेवा की है और पाने की व्याकुलता और विह्वलता जब पराकाष्ठा पर पहुंच गई है तो भूख प्यास विश्राम यहाँ तक कि नींद को भी तिलांजलि दे दी है। आज अपना चिर अभिष्ट पथ जानकर आपके अंतर की प्रचंडा कुल ज्वाला शांत हो गई है और आप गुरुदेव के स्नेह सागर में निमग्न हो रहे हैं। भागलपुर में आपको अलभ्य आशीर्वाद प्रदान कर बाबा साहब ने मुरादाबाद के लिए प्रस्थान कर दिया और आप अपने जीवन को स्वावलंबी बनाने के लिए खेती करने का विचार लेकर धरहरा चले आए। पिताजी ने आपके निवेदन पर 2.25 बीघे जमीन जीविका अर्जन के लिए दे दी। इस जमीन में 3 वर्षों तक आपने पर्याप्त परिश्रम किया, पर सत्संग का खर्च विशेष बढ़ जाने के कारण आपने अपर्याप्त मानकर खेत पिताजी को वापस कर दिया। आपने स्वावलंबी बनने का जो संकल्प लिया था उसकी पूर्ति भी पिताजी की जमीन से नहीं की जा सकती थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।